चलिए, तो हमने कल हैलोजन डेरिवेटिव्स ख़त्म किया था, राइट। आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के कन्वर्जन्स देखेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि कन्वर्जन्स के अलावा भी हम लोगों को कंपाउंड्स आइडेंटिफिकेशन, देन बोलो रिएजेंट अटैक, देन पर्टिकुलरली नेमिंग रिएक्शन, देन मैकेनिज्म, वो सारा हमको देखना पड़ेगा। अब वही कल वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आप ज़रा मुझे बताओ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द RMgX, बराबर है। RMgX जिसमें R पे चार्ज कौन सी होती है, नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे चार्ज कौन सी होती है, पॉजिटिव, बराबर है ना। बताओ मुझे ज़रा, फॉर्मल्डिहाइड टू इथेनॉल, तो A और B आपको मिल गया। A क्या है आपका, फॉर्मल्डिहाइड। अब बताओ ज़रा मुझे, जिन बच्चों को फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता होगा वही ये कन्वर्जन कर पाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, HC⋯OH, बराबर है, बोलो। अब आपको क्या बनाना है उसमें, इथेनॉल। तो जस्ट इमेजिन आपके पास एक कार्बन अवेलेबल है यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड में, जिसको मीथेनॉल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है, एक। लेकिन आपको कितने कार्बन का अल्कोहल बनाना है, इसका मतलब ग्रिग्नार्ड कितने कार्बन का लेना पड़ेगा, गलत। अरे एक लेना पड़ेगा ना, एक तो अवेलेबल है मेरे पास और एक एडिशनल GR से हेल्प ले लूंगा मैं। तो जरा मुझे बताओ क्या बनेगा, CH3MgBr। इसका नाम क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम, बोलो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। टेल मी, अब बताओ अटैक कैसे करेंगे, बताओ जल्दी से। बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, MgBr, और नीचे क्या आ जाएगा, CH3। बोलो यहाँ पे फाइनल रिएक्शन आपकी क्या बनने वाली है, बोलो जल्दी से। HCH, नीचे क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, OMgBr। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया ये, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव के साथ। तो बताओ H3O पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, H इधर लगाओगे, OH इधर लगाओगे। बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बोलो, CH3CH2OH। क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट CH3CH2OH मिल गया। क्या इसी का नाम इथेनॉल है या नहीं है, प्लस साइड और क्या निकल गया, फालतू क्या निकला, MgOH और Br। तो देखो आपका इथेनॉल यहाँ पे बन गया है, काय से बना, फॉर्मल्डिहाइड से बना। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, आपको कन्वर्जन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसे करना है, डू इट। तो मैंने फॉर्मल्डिहाइड से इथेनॉल बनाया, तो आपको यहाँ पे कार्बन्स को काउंट करने हैं थोड़े, कि कितने कार्बन्स का पूछा गया है, कितने कार्बन का दिया हुआ है, तो कितने कार्बन्स की हेल्प लेनी पड़ेगी GR से, वो सब आपको कैलकुलेटेड रहना है। हालांकि इसको पता है शॉर्ट रिएक्शन कैसे करते हैं। अगर ये कॉम्पिटिशन नीट और JEE की रिएक्शन में अगर आ जाती ना, तो देखो ये शॉर्ट रिएक्शन आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना पड़ेगा। HC⋯OH, आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, CH3MgBr ऐड कर रहे हो, बराबर है, H3O पॉजिटिव के साथ। अरे बोलो, तो देखो आपको क्या करना है, इधर देखो, इधर देखो, सब बॉन्ड ब्रेक करना है, ऊपर H लगाना है, नीचे CH3 लगाना है। बोलो क्या बन गया, CH3CH2 बना कि नहीं बना। लेकिन अगर आप ये बोर्ड्स में ये रिएक्शन लिख के आओगे तो आपको 0 मार्क मिलेगा। कंपटीशन के लिए बहुत सही है कि आपका वहाँ पे टाइम बच गया, आपका प्रोडक्ट भी बन गया, क्योंकि कंपटीशन में आपको लिखना नहीं है, थोड़ा आइडिया ही लगाना है कि क्या सही प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। लेकिन ये बोर्ड्स में अगर वो ये कॉम्प्लेक्स चेक करेगा, वो चेक करेगा आपने ये कॉम्प्लेक्स बनाया या नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो वो आपके हाफ मार्क कट कर देगा, या हो सकता 0 दे देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, डिटेलिंग में जाके इसको एग्जीक्यूट करना, राइट। क्या हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चले, प्लीज़ मेक इट फास्ट, आप थोड़ा स्लो मत चलिए। बहुत सिंपल है, आप लोग प्रोसेस को समझिए और उसको फॉलो करिए, एकदम कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं जिस पैटर्न में कर रहा हूँ ना, उसी पैटर्न में खुद
करने की कोशिश करे, अगर अटके तो फिर बोर्ड देखे, राइट। जरा बताओ ये कन्वर्जन कौन बताएगा? एसिटल्डिहाइड और प्रोपेन टू ऑल, क्या यहाँ पे सारी चीजें ए और बी मिक्स आपको दिया हुआ है? तो जरा मुझे बताओ एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड OH, बराबर है। देखो इधर बच्चों, ये CH3 CHO भी एसिटल्डिहाइड ही है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, एसिल हैलाइड, एनहाइड्राइड, इन सबको डबल बॉन्ड O में बनाया करो, तो रिएक्शन करना आसान हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? जो ये जितने भी C डबल बॉन्ड O वाले जो मॉलिक्यूल्स है उन सबको C डबल बॉन्ड O में लिखो, CHO के फॉर्म में मत लिखो, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो बताओ क्या बनाना है आपको? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल मतलब कितने कार्बन्स? मेरे पास यहाँ पे दिए हुए कितने हैं? इसका मतलब GR से कितनी हेल्प लेनी पड़ेगी? एक की लेनी पड़ेगी। अब आप इसमें GR ऐड कर लो, CH3Mg, मैंने Br ऐड किया था, आप Cl भी ऐड कर सकते, I भी ऐड और Br भी ऐड कर सकते हो, तीनों में से कोई भी ऐड कर सकते हो। तो अब मैं Cl ऐड कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, मिथाइल, बोलो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। टेल मी, क्या बताया था मैंने? बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऊपर बताओ क्या डालेंगे? MgCl, नीचे क्या लिखेंगे? क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारा? बोलो CH3CH, ये CH3 को यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे OMgCl लिख लेता हूँ। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया है तो फिर हम लोग इसकी क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। बोलो बॉन्ड ब्रेक करूंगा, अरे बोलो ना यार, क्या ऐड करूं यहाँ पे? H, और यहाँ पे क्या बन गया? CH3CHOH क्या आपका प्रोपेन टू ऑल बना या नहीं बना? जो उसने बोला वही हमने बना लिया, और यहाँ पे आपका MgOH और Cl यहाँ पे सॉल्ट निकल गया, है ना। तो ये मैग्नीशियम का सॉल्ट बाहर निकला और ये आपका प्रोपेन टू ऑल निकला। तो जो उसने बोला था वो हमने बना लिए। तो ये एसिटल्डिहाइड, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको बेसिक नॉमेनक्लेचर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो एसिटल्डिहाइड से मैंने प्रोपेन टू ऑल बना दिया विद द हेल्प ऑफ GR। और बाय द वे क्वेश्चन का हेडिंग ये है कि GR से आप ये मॉलिक्यूल कैसे बना सकते हो, यही है ना। हाँ, मैं लिखा देता हूँ। इथेनॉल से इथेनॉल, मैं वापस से स्लाइड पे आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। इथेनॉल से इथेनॉल, तो समझो किससे क्या बनाने बोला है? इथेनॉल। अल्डिहाइड से इथेनॉल, अल्कोहल बनाने बोला है। तो इथेनॉल, इथेनॉल, ये क्वेश्चन मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। नहीं, ये हाउ विल कन्वर्ट यूजिंग GR है ना, ठीक है। तो बताओ इथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो GR अगर आप ऐड भी कर लोगे तो आपको समहाउ ऐड ये इसको GR से नहीं बनाना है, वही मैं बोल रहा हूँ। ये सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 और 2 ही है, ये अलग है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना। बताओ इथेनॉल बना लो। इथेनॉल कैसे बनेगा? बोलो जल्दी से। CH3 डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर इथेनॉल, 2 कार्बन का अल्डिहाइड है। समझो क्या बनाने बोला उसने? CH3 CH2OH, उसने क्या बनाने बोला? इथेनॉल। क्या बनाने बोला है? इथेनॉल। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को? रिडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप इसका रिडक्शन कर लो। तो बताओ यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करो, एक H ऊपर और एक H नीचे, तो बताओ क्या बन गया? CH3 CH2 और बन गया आपका CH3 CH2OH। बोलो। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, H2PT ले लो या निकेल के साथ ले लो, ये आपका रिएजेंट है जो कि रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन थी, और ये लिख लो आप लोग जिसका रह गया है बाकी।
ठीक है, अच्छा बाय द वे सुनो, ये सिर्फ आप वहाँ पे सिर्फ ये एच और रिडक्शन लिख के मत आ जाना, आपको वहाँ पे रिएजेंट लिखना पड़ेगा किससे करवा रहे हो, हाँ वो थोड़ा याद रखना है आपको। और लेना है पीछे, चलो जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। जिनका हो गया उनको मैंने ऐसे रफली बता दिया, वो लिखो। प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल का कन्वर्जन आपको करना है। जिनका हो गया वो ट्राई करो। आयुष लिखना बेटा, प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल का कन्वर्जन मुझे करके बताए। प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल, पहले बताओ कैसे करेंगे, कुछ जुगाड़ बताओ। एनीवन, किसी को कन्वर्जन आ रहा है, कैसे करें बताओ ना, कोई तो मेरी हेल्प करो। हाँ शाबाश, देन हाइड्रेशन, देन हाइड्रेशन कर लो, सही है ना। उसने ये बोली है कि आप सबसे पहले सर उसको एलिमिनेशन करके अल्कीन बना लो और अल्कीन में फिर हाइड्रेशन ऐड करके उसको अल्कोहल बना लो। देखो कैसे, इधर देखो, ध्यान देना सब। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, देखो CH3 CH2 CH2OH बराबर है। आप यहाँ पे इसका डिहाइड्रेशन कर दो, आप यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है तो आपको पता है कि 95% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं, याद है ना। 498 केल्विन टेम्परेचर। तो अल्फ़ा से क्या निकलता आपको पता है, क्या निकलता है, फंक्शनल ग्रुप। बीटा से और बीच में तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ H2 हो गया, बोलो। तो आपका क्या बना, दिस इज़ योर प्रोपेन 1 ऑल। तो ये आपका क्या बनाया उसने, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या उसने प्रोपीन बना दिया। अरे बनाया या नहीं बनाया, पहले मैंने डिहाइड्रेशन किया, इस प्रोसेस का नाम क्या है, डिहाइड्रेशन। अब मैं इसका हाइड्रेशन कर दूंगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल से आपने अल्कीन बना लिया, आप उसमें ऐड कर लो, क्या ऐड करोगे जरा मुझे बताओ, क्या ऐड करोगे, H2O ऐड कर लो इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब OH यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा, तो CH3CHOH CH3, दिस इज योर प्रोपेन 2 ऑल। आपने जुगाड़ समझा क्या कैसे किया, अरे बोलो यार बोलो। आप एक और जगह से कर सकते, डिहाइड्रेटिंग Al2O3 आपके सिलेबस में एक रिएक्शन है अल्कोहल फिनॉल में, तो Al2O3 आप जब डालोगे तो वो अल्कोहल से अल्कीन बनेगा, देन अल्कीन से आप अल्कोहल वापस से बना सकते, ठीक है। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, याद है ना, बोलो, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल the negative part of reagent is attached to that carbon where less number of hydrogen is present. लिखो, लिख लिए, कन्वर्जन समझाइए। हाँ पक्का समझा, सिंपल है। सिंपल है तो ये बताओ, बताए जरा, ये कन्वर्जन करके बताए। क्या बोल रहा है वो, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल और एक बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, बताओ। हाँ बेंजाइल क्लोराइड
बताओ बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा? पहले बताओ बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बेंजीन पे, गलत, वो क्लोरोबेंजीन है। बेंजीन पे CH2 के साथ Cl, बेंजीन पे CH2 के साथ Cl, बेंजिल है ना, और वो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा बेंजीन पे अगर डायरेक्टली है तो। बताए यहाँ पे अगर मैंने इधर देखो सब, ये आपका, मैंने इसीलिए कन्वर्जन से पहले ही आपको बोला है, आपको स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर का नाम पता होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को नाम या स्ट्रक्चर दोनों में से कोई भी अगर आपका वीक है ना, तो आपका कन्वर्जन बहुत मुश्किल जाएगा। बताए यहाँ पे ये बेंजीन है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे Cl है। आप ज़रा मुझे बताओ, ये बस ये Cl ही को तो हटाना है, मैं एक्वियस NaOH ले लेता हूँ, क्या बोलते हो आप? या KOH ले लूँगा एक्वियस, अल्कोहलिक नहीं, अल्कोहलिक एलिमिनेशन करता है, पता है ना। तो बताए यहाँ पे हीट वीट कर लूँगा तो क्या होगा? तो बोलो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH आएगा और ये आपका NaCl बाहर निकल जाएगा। क्या कन्वर्जन हो गया हमारा? ज़रा ये बताओ, ये कन्वर्जन कैसे करेंगे? बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, तो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? बोलो, बेंजीन और बेंजीन के बाद CH2OH, दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। आपको बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है। बताओ क्या ऐसा रिएजेंट ऐड करूँगा कि ये अल्कोहल आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा? किसको पता है? क्या ऐसा करे कि ये कन्वर्जन पॉसिबल हो जाए? H2O डाल देंगे। अबे बोलो, हाँ, वेरी गुड। क्या करेंगे? आपको वो कॉन्सेप्ट याद है? देखो इधर देखो, मैं वो कॉन्सेप्ट आपको याद दिला देता हूँ। इधर देखो सब, इधर देखिए कॉन्सेप्ट, इस रिएक्शन के पीछे का कॉन्सेप्ट चेक कर लो। कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया, प्राइमरी अल्कोहल का, तो वो आपको अल्डिहाइड देता है। क्या देता है? और अल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन होके वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। बात समझ में आ गई? अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है, और आपने उसका ऑक्सीडेशन किया तो आपको कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन कीटोन पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, वो ऑक्सीडेशन करके फिर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और यहाँ पे एक कार्बन का लॉस हो जाएगा। एक कार्बन का क्या होगा? टर्शरी अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे सबसे पहले आपको अल्कीन मिलता है। क्या मिलता है? अल्कीन का ऑक्सीडेशन करने पे आपको कीटोन मिलेगा, एक कार्बन का लॉस होगा, और कीटोन का फिर ऑक्सीडेशन अगर आप करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और यहाँ पे फिर एक कार्बन का लॉस होगा। तो जरा मुझे बताओ, सबसे ज्यादा लॉस कौन से अल्कोहल में कार्बन हो रहे? टर्शरी में। और कहाँ पे कार्बन लॉस नहीं हो रहे? तो ईज ऑफ ऑक्सीडेशन का ट्रेंड क्या बनेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी आसानी से ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा, सेकेंडरी उसके बाद और टर्शरी उसके बाद। तो अब जरा मुझे बताओ, ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने इसमें K2Cr2O7 डाल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 के साथ, तो क्या ये K2Cr2O7 आपका ऑक्सीडेशन करेगा और ये पूरे याले अल्कोहल को काय में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज योर बेंजोइक एसिड। और ये बेंजाइल अल्कोहल से उसने बनाया है। क्या बात समझ में आई? पक्का गर्ल्स? इधर आया कि नहीं आया? क्लिक कर पा रहे हो कौन सा रिएजेंट कब यूज करना है कि वो फॉलोइंग कन्वर्जन हम लोग कर पाए? हाँ, चलो ये कॉन्सेप्ट भी लिखो, ये आगे काम में आएगा, अभी हमारे आगे काम में आने वाला है। पूरी नोट्स प्रॉपर बनाओ। अब यहाँ क्लास में बैठने के बावजूद अगर आप नोट्स प्रॉपर नहीं बनाओगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है और बेवकूफ़ी भी। ठीक है, बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। यही नोट्स आपके काम में आने वाली है सारे कन्वर्जन की। ये आप कॉन्सेप्ट जरूर लिख लेना। प्राइमरी अल्कोहल कंपैरिजन में पढ़ा ना अपन ने, याद है? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कीटोन 1 माइनस कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अल्कीन से कीटोन 1 माइनस कार्बन, देन कीटोन से एसिड 1 माइनस कार्बन। तो यहाँ पे जरा मुझे बताओ, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्या हो गया? ईज ऑफ ऑक्सीडेशन बोलो ऑफ अल्कोहल, जल्दी बोलो। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन इसी के साथ साथ में एक और चीज़ लिख लो,
ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी क्या होगा? ये इसका उल्टा होता है, बोलो, वो 3 to 1 होता है। देखो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स भी कवर करवा रहा हूं मैं इसी में, आप वो प्लीज लिखे। ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल 1 to 3 एंड ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 3 to 1। कुछ कुछ चीजों को ना कनेक्टेड याद रखना है। अगर ये इसके साथ ऐसा है तो इसका उल्टा ये है, समझ रहे ना, याद रहेगा उससे। क्या हम लोग आगे चले? क्या इसके बाद का कन्वर्जन थोड़ा हेल्प करोगे मेरी? चलो, नहीं करोगे? आगे चले? नहीं चले? चलो, ये सिंपल है ना बेटा। ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये सब आपके 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव आए हैं। सीईटी लेवल के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें सारे सीईटी में ये ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल 1 to 3 और ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 3 to 1। ये दोनों बहन भाई है, याद रखना है इनको, ठीक है। एक का 1 to 3 और एक का 3 to 1, ठीक है। चले आगे, चलो ये कन्वर्जन बताओ। कन्वर्ट द फॉलोइंग, डाई इथाइल ईथर इंटू एन ब्यूटेन और इथिलीन इंटू इथाइल मिथाइल ईथर। सबसे पहले तो बताओ यहाँ पे क्या आ रहा दिमाग में कि ऐसा कौन सा रिएजेंट डाले जो हमको ये कन्वर्जन दे दे, बोलो प्लीज बताए, लगाओ दिमाग। कन्वर्जन है ये दिमाग में आते नहीं, पढ़ा सब कुछ है, क्लिक नहीं होते। इस तरीके से प्रैक्टिस जब करेंगे तो आ जाएगी। बताओ, सबसे पहले डाई इथाइल ईथर बना लो। तो डाई इथाइल ईथर क्या हो जाएगा? C2H5O C2H5, ये आपका A है, बराबर है। और आपको बनाना क्या है? N ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज योर N ब्यूटेन। तो ये आपका B है और ये आपका A है, आपको A से B बनाना है। तो पता है ऐसे क्या ऐड करे कि ये कन्वर्जन हो जाए, क्या जुगाड़ पानी करे, बोलो बॉयज गर्ल्स। हाँ बोलो, किसके साथ? किसके साथ? HI के साथ, वेरी गुड। फिर HI के साथ देखो एक हिंट मिल गया। देखो ऐसे हिंट मिलते रहेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो बताओ HI ऐड कर लेंगे, H यहाँ पे और I यहाँ पे, बोलो क्या बनेगा? हाँ बोलो बोलो बोलो, C2H5OH प्लस C2H5I। याद है क्या? ये C2H5I है, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? लेकिन अपने को प्रोडक्ट में कितने कार्बन बोला? क्या ऐड करूंगा? ना 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 ना, क्या ऐड करूंगा? हाँ बोलो बोलो, वुड्स रिएक्शन। क्या करेगा? याद है तुमको? ये C2H5I है, अरे बोलो ना यार। अब ये C2H5I प्लस ट्वाइस Na प्लस C2H5I, बोलो ये I बाहर निकल गया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद है आप लोगों को? अरे बोलो हीट वीट के साथ कौन सी रिएक्शन है ये? वुड्स रिएक्शन है। क्या कल हमने देखा था ये वुड्स रिएक्शन को? बोलो ना। तो N ब्यूटेन बन गया आपको। अरे बोलो, लड़के लोग तो समझ ही नहीं रहे यार, बैठे हुए अभी भी ऐसे। क्या हो गया? बोलो, सोचने में टाइम आ जाएगा, मार्च, ठीक है। आपका फरवरी में एग्जाम है ना, और वही फरवरी मार्च आपका आ जाएगा सोचने में। ज़्यादा अभी मत लगाओ, ये समय ऐसा है जिसमें दिमाग को बहुत ज़्यादा दौड़ाना है। क्या ये कन्वर्जन समझ में आया? एक हिंट मिला पूरे क्लास में, बाकी किसी ने हिंट नहीं दिया। चलो बताओ, इसका तो एटलीस्ट हिंट दो। इथिलीन से इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है, लगाओ दिमाग। ये सारे तुम्हारे PYQs है। क्या करे? क्या करे? क्या ऐड करेंगे? हाँ बोलो, HBr, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। इथिलीन सबसे पहले बना लो, दिस इज योर इथिलीन। देखो इधर सर, सब सारे बच्चे देखे इधर,
ये इथिलीन है, बोलो। तो एक और हिंट मिला मुझे, क्या ऐड करने का बोला, HBr। तो ये H इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा, क्या बन गया, CH3CH2Br। क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड बन गया। अरे बना के नहीं बना, इथाइल ब्रोमाइड। नाउ टेल मी, इथाइल ब्रोमाइड से आपको इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है, क्या ऐड करूंगा, कल ही मैंने बताया CH3ONA, सोडियम मिथॉक्साइड ऐड कर लेंगे, विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनेगा उसमें, बराबर या नहीं, कल देखे ना यार 2-3 बार वो रिएक्शन। तो जरा मुझे बताओ इसमें मैं क्या ऐड करूंगा ऐसा, CH3ONA, क्या नाम है इसका, सोडियम मिथॉक्साइड। कल मैंने बताया है, ध्यान अगर होगा तो समझ में आएगा, ध्यान नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, समझ रहे, ये पता होना चाहिए। 2 बार हो गया रिएक्शन, ये तीसरी बार आ रहा है विलियमसन सिंथेसिस वाला। तो बोलो ये Br और ये Na यहाँ से निकल जाएगा, माइनस क्या हो गया, NaBr, बोलो बचा क्या, CH3 CH2O CH3 CH3 CH2O CH3, क्या नाम है इसका, इथाइल, क्या नाम है इसका, मिथाइल, और पूरा क्या है, ईथर। क्या बन गया, क्या इथाइल मिथाइल ईथर, मैंने A से B बना लिया भाई। और देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे हिंट मिला, मैंने ऐड कर लिया। तो मैं ऐसे ही चाह रहा हूँ कि आप लोग हिंट दे, जब तक कि आप लोग के दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत पुअर है, सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ही पुअर है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कन्वर्जन में आपको कौन सा रिएजेंट डालना है, इसका मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। ध्यान दो सब चीज़ें। क्या ये कन्वर्जन समझ में आया, पहले सिंपल एक वाले थे, अब 1 से 2 आ रहे, बोलो ऐड हो रहे या नहीं हो रहे। चलो ज़रा मुझे बताओ नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है जिनका हो गया होगा वो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना के बताओ, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल सिंपल है, NaOH। आप रास्टिंग प्रोसेस कर सकते, नहीं, रास्टिंग प्रोसेस, आई एम सॉरी, रास्टिंग प्रोसेस में तो OH से क्लोरोबेंजीन बनता है। नहीं, वो डाउज और रास्टिंग तो एक ही है। आप सिंपली आप क्या करो, देखो इधर सिंपली क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। फिर देखो ये क्लोरोबेंजीन हो गया आपका, हाँ, और क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना क्या है, क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। देखो इधर क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है। चलो देखो इधर, आप इसमें NaOH ऐड करो, ये आपका स्टेट बोर्ड का रिएक्शन है। मेरे हिसाब से 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और 483 या 493 ऐसा समथिंग, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और 483 में केल्विन टेम्परेचर ऐड करता हूँ। तो ज़रा बताओ यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, वो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, HCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से। अरे बोलो, हाँ, ये रास्टिंग प्रोसेस ही है, ये दिस इज द रास्टिंग प्रोसेस। HCl बाहर निकला, ये डाउस है ना, डाउस प्रोसेस है, डाउस। हाँ, टेम्परेचर कितना था, हाँ 623 है ना, ठीक है, दिस इज डाउस प्रोसेस, ठीक है ना। 2 मार्क का रिएक्शन वैसे इंडिविजुअली भी आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाउस प्रोसेस और रास्टिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है। अब ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, तो चेक कर लिया करो जितने भी नाम बन रहे हैं, अच्छा इसको ये बोलते, इसको ये बोलते। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सिंपली बोलो HCl ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, HCl ऐड कर लेंगे H+ के प्रेजेंस में, तो ये H आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा और ये आपका फिनॉल बन गया। जिनका हो जाए वो आयोडोमीथेन से मिथॉक्सीमीथेन बनाओ। हाँ, आयोडोमीथेन से मिथॉक्सीमीथेन, आयोडोमीथेन से मिथॉक्सीमीथेन।
बहुत सिंपल है, CH3I, दिस इज आयोडोमीथेन, क्या ऐड करूं, सोडियम मिथॉक्सी मीथेन ना, तो CH3ONA ऐड कर लूँगा, फिर विलियमसन सिंथेसिस हो रहा है, अरे बोलो क्या नाम है इसका, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, बोलो ये Na और ये I माइनस क्या हो गया, NaI, बचा क्या CH3O CH3, तो ये हो गया डाईमिथाइल ईथर, और ये डाईमिथाइल ईथर का नाम क्या है, बोलो मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन। मैं फिर बोल रहा हूँ आयुपैक का अच्छा होना ज़रूरी है, मिथॉक्सीमीथेन इज द नेम। ये जैसा मैं एरो पे लिख के कर रहा हूँ, आप ऐसा भी कर सकते, या ये प्लस CH3ONA फिर एरो, वैसा भी कर सकते, दोनों ही सही तरीके हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ करोगे तो गलत नहीं होगा। हो गया कन्वर्जन ये। चलो ये बताओ, हाँ होने गए, एसिटल डिहाइड आपको बनाना है, ये एल्डिहाइड कीटोन्स चालू हो गया, बताए, एसिटल डिहाइड्स आपको बनाना है एसिटिल क्लोराइड से, बोलो एसिटिल क्लोराइड से आपको क्या बनाना है, तो एसिटिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OCl, बोलो दिस इज योर एसिटिल क्लोराइड, जिसका आयुपैक नेम क्या है 1,2 इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड इज द आयुपैक नेम। तो आपको यहां से क्या बनाना है, एसिटल डिहाइड बनाना है, CH3CHO, सो दिस इज योर एसिटल डिहाइड, और इसका नाम है इथेनॉल। कौन सी रिएक्शन करूं, रोजेनमन रिडक्शन, कौन सी रिएक्शन है, याद आया तुमको, रोजेनमन H2PDBaSO4 के प्रेजेंस में करते हैं, बोलो लिंडलार कैटलिस्ट, तो बोलो हम लोग क्या ऐड करेंगे, H2 ऐड कर लेंगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो PDBaSO4, इस कैटलिस्ट का नाम क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट है, क्या नाम है इसका, लिंडलार कैटलिस्ट इसका नाम है। तो ज़रा मुझे बताओ, ये आपने C डबल बॉन्ड O में ये चीज़ें ऐड की, तो आप बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा, H यहाँ पे, और आई एम सॉरी ये उल्टा हो गया, हाँ ये ऐसा ब्रेक करना है, H यहाँ पे आएगा और एक H यहाँ पे आएगा, बोलो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस साइड में क्या निकल गया, HCl, बोलो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रोजेनमन रिडक्शन। देखो इसमें आपकी नेमिंग रिएक्शन भी समहाउ कवर हो रही है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वापस से रिवीजन हो जाएगा। ये रिएक्शन का नाम क्या है, रोजेनमन रिडक्शन, रोजेनमन रिडक्शन। अब जरा मुझे बताओ, अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोजेनमन रिडक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, तो आप रोजेनमन रिडक्शन में क्या लिखोगे, यही रिएक्शन लिखोगे। अब इसको इंग्लिश में लिख लेना थोड़ा, कि व्हेन द एसिटिल क्लोराइड और जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा आपका, ठीक है ना, इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन विद द लिंडलार कैटलिस्ट PDBaSO4, है ना, तो उससे क्या बनेगा आपका, एसिटल डिहाइड बनेगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमन रिडक्शन। लिख लिए आपने, एग्जाम्पल बता दिए, आपको 1 से 2 मार्क का अगर जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से मार्क्स मिल जाएगी, समझे, बोलो सिंपल रिएक्शन है। ज़रा ये कन्वर्जन बताओ, अच्छा यही है, देखो राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर रोजेनमन रिएक्शन, या बेंजल डिहाइड आपको बनाना है बेंजोइल क्लोराइड से, क्या बनाना है, बेंजल डिहाइड बनाना है, कहाँ से, बेंजोइल क्लोराइड, तो यही है आपका रोजेनमन वाला,
तो बोलो बेंजोइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज योर बेंजोइल क्लोराइड। अरे बोलो ना, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है। और बेंजोइल क्लोराइड से आपको बनाना क्या है, बोलो बेंजल्डिहाइड बनाना है। बताओ यहाँ पे क्या ऐड करूंगा मैं, बोलो H2 ऐड कर लूंगा इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 और इसका नाम क्या है, लिंडलर कैटलिस्ट है। क्या नाम है, लिंडलर कैटलिस्ट है। तो बता लिंडलर के मैंने ऐड कर लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर रोजेनमैन रिएक्शन, लिख लिया मैंने वो भी, और इसको फिर लिख भी देना, व्हेन द बेंजोइल क्लोराइड इज reduce in presence of the PDBaSO4 the benzaldehyde या aldehyde is obtained and this reaction is known as, बोलो रोजेनमैन रिएक्शन। आपको लिखना है, अगर उसने कोई भी रिएक्शन दिया है तो आपको उसके नाम भी लिखने हैं और 2 लाइन भी लिखने हैं, और वो 2 लाइन आपको रट्टा मार के नहीं जाना है कि नहीं मैंने क्या पढ़ा था मुझे तो याद नहीं आ रहा, जो यहाँ पे आपने लिखा ना वही लिखना है। भैया मैंने बेंजोइल क्लोराइड में मैंने H2 डाला PDBaSO4 के प्रेजेंस में, जिसको लिंडलर कैटलिस्ट बोलते, और बेंजल्डिहाइड बन गया। इसी को आप इंग्लिश में लिख लो। नहीं समझे अभी भी, बोलो। तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, बोलो ये H इधर और आपका HCl बाहर निकल गया। समझा या नहीं समझा, बिल्कुल समझा होगा। लास्ट वाला ये बता दो, चलो क्या बोला उसने बनाने, इथेनोइक एसिड फ्रॉम मिथाइल साइनाइड। क्या करेंगे, पहले मिथाइल साइनाइड बना लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और इससे आपको बनाना क्या है, बोलो इथेनोइक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपको इथेनोइक एसिड बनाना है, इथेनोइक एसिड बनाना है। कैसे बनाना है, बोलो मिथाइल साइनाइड। बताइए क्या करेंगे, हाँ नहीं गलत, स्टीफन नहीं होगा, स्टीफन से नहीं होगा। एक होता है स्टीफन, एक होता है मेंडियस, स्टीफन से नहीं होगा। और अल्डिहाइड बनता है उसमें, बोलो बोलिए ना, क्या करेंगे, ध्यान दो इधर। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है ये, देखो कैसे करना है, फिर मैं आपको वो नोट भी बता देता हूँ, याद रखना हमेशा। इधर देखो, आप सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे H2। क्या ऐड करोगे, H2 ऐड करोगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप H2 ऐड करोगे तो ये OH यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा, बोलो आ गया ना। अब बताओ यहाँ पे बनेगा क्या, CH3COH बराबर है डबल बॉन्ड NH, है ना। अब ये यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म। तो क्या बनेगा, बोलो टॉटोमेरिज्म अगर मैं इसका करे तो क्या बनेगा, बोलो CH3C डबल बॉन्ड ONH2, मतलब देखा जाए तो अमाइड बन गया। क्या बन गया, फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो बताएं यहाँ पे अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H यहाँ पे आएगा, OH यहाँ पे आएगा। बोलो क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट, अरे बोलो CH3C डबल बॉन्ड OH बन गया। क्या आपका इथेनोइक एसिड बन गया है यहाँ पे, अरे बोलो ना। अब देखो यहाँ पे इथेनोइक एसिड जो बना आपका, देखो एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, देखो ये भी स्टेप मैं आपका बचा देता हूँ। इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, देखो इधर आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। ये आपने साइनाइड लिया और यहाँ पे आपने H2O ऐड कर लिया H+ के प्रेजेंस में, बराबर है। बातें नहीं बेटा, बॉयज़ जो बात करेगा कल से क्लास में बैठने नहीं दूंगा, ठीक है ना, फाइनल वार्निंग है।
आप बताओ यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करो, कर लिए, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाओ, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा लो। आप मेरी बात समझे तो टॉटोमेरिज्म वाला स्टेप बच गया। अरे बचा कि नहीं बचा? और वो मार्क्स नहीं काटेंगे यहाँ पे, वो आपके सिलेबस में अगर आपने किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ बोलो जल्दी से। CH3C डबल बॉन्ड ONH2, क्या आपका अमाइड बन गया डायरेक्टली? अरे बना कि नहीं बना? अब इसके बाद क्या करेंगे बोलो? फिर H2 ऐड कर लेंगे H प्लस के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो अगेन आपका CH3C डबल बॉन्ड OH बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, एक तो मैंने ये आपको सिंपल बता दिया, और एक अब जो बताने वाला हूँ उसको आपको याद ही रखना है। मस्ट रिमेंबर, ये आपको बहुत यूजफुल होगा। मस्ट रिमेंबर, देखो क्या है, देखो क्या याद रखना है, इधर देखो। अगर आपने कभी भी साइनाइड देखा, क्या देखा? CN, अब वो C ट्रिपल बॉन्ड N भी साइनाइड है और CN भी साइनाइड है, और उसने बोला हाइड्रोलिसिस, क्या बोला? मतलब H2 आग बन करके CN को COH में कन्वर्ट कर दो। बात समझ में आ गई? कभी भी साइनाइड आपको दिखा तो साइनाइड आपका हाइड्रोलिसिस के बाद हमेशा काय में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। तो बोलो यहाँ पे आपने 2 टाइम H2O किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड में वो चला गया, तो गया कि नहीं गया? तो ये साइनाइड आपका एक बार H2O यहाँ यूज किए, एक बार H2O यहाँ यूज किए, 2 टाइम H2O ऐड किए और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन गया। तो आप जरा मुझे बताओ, एक अगर नॉर्मल रिएक्शन आपको कभी भी ऐसी नजर आई, मान के चलो ये CH3CN है और यहाँ पे H2O है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बस वो CN को काय में कन्वर्ट कर दो, दिस इज योर CN, और ये CN को काय में कन्वर्ट करेंगे? COOH में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया? तो अभी अल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस चालू है जो कि अभी अपने कंप्लीट नहीं हुए। अल्डिहाइड कीटोन के अभी कुछ रिएक्शन बाकी है, देन उसके बाद अमाइंस चालू होगा, देन अमाइंस के बाद फिर मेरा कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन होगा जिसमें हैलोजन वापस से चालू हो जाएगा। ठीक है? क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का नोट करो इसको। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बाकी की चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है? नोट कर लो।